गुड मॉर्निंग दोस्तों। जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बहुत ही मज़ेदार कहिए या इंटरेस्टिंग कहिए या कहिए बहुत सीरियस वाली बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ढेर सारे लोग घबराए पड़े हुए हैं, ढेर सारे लोग बेचैन पड़े हुए हैं कि यार कहीं हमको भी टीबी नहीं है, क्योंकि कुछ लक्षण ना उनको मिल जा रहे हैं टीबी वाले। किसी को फीवर मिल जा रहा है, किसी को खांसी मिल जा रहा है, किसी को बुखार मिल जा रहा है, या किसी को वज़न कम हो जा रहा है, किसी का वज़न बढ़ नहीं रहा है, किसी को भूख नहीं लग रही है। तो अब समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपको खांसी आ रही हो और ब्लड आ जाए तो मतलब कि ज़रूरी हो कि आपको टीबी हो, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपको फीवर हो बहुत दिन से हो ठीक टीबी हो, या आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं, सिर्फ एकलौता कारण टीबी नहीं है। या दूसरी भाषा में बात करें तो आप कैसे अपने आप को जानेंगे कि हमको टीबी है कि नहीं है, आज उसी पर हम बात करेंगे कि कैसे आप स्वयं को जानेंगे कि आपको टीबी है कि नहीं है। तो आज का टॉपिक यही है, आप कैसे जानेंगे कि हमको टीबी है कि नहीं है। ठीक, जो टीबी की बीमारी होती है आपको है कि नहीं है, कैसे जानेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा हल्का सा लेंदी होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप ब्लैक बोर्ड देख रहे होंगे काफ़ी मेहनत किया गया है इस पर। मेहनत इसलिए किया गया है कि आपके मन में जो शंका है उसको दूर किया जा सके। इस बीमारी को लेकर आप एकदम निश्चिंत रहें। ठीक, अगर ये सारी चीज़ें आप सीख लेंगे तो आप घर बैठे ये पता कर सकते हैं कि हमको टीबी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जो टीबी के लक्षण ना, टीबी के कौन कौन से लक्षण हैं? खांसी हो गई, खांसी हो गया, और कौन सा हो गया? बुखार हो गया, खांसी, बुखार और भूख कम लगना ना, वजन कम होना, ठीक, वेट लॉस। जो एक्सरे होता है ना, एक्सरे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ठीक, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, आपके घर कोई टीबी का मरीज तो नहीं था पहले, या क्लोज कांटेक्ट में जहाँ पर आप काम कर रहे हो, चाहे देश विदेश या कहीं भी, या जहाँ आपका जो आप बाहर रहते हैं, तो जो क्लोज कांटेक्ट में है, जो आपके रूम में शेयर कर रहा है आपका रूम, वो ऐसा तो नहीं उसको खांसी जुकाम बुखार हो, या ऐसा तो नहीं कि आप हॉस्पिटल में बहुत दिन से पड़े हों, या भीड़ भाड़ में आप ज़्यादा रहते हों। तो ये सब ढेर सारी चीज़ें हैं। इस पे आने से पहले आपको हम चीज़ें बता रहे हैं कि ये सब खांसी मतलब ये सब टीबी के लक्षण हैं। कौन सा? खांसी, बुखार, भूख कम लगना, वजन कम होना, ठीक है, एक्सरे में कुछ एबनॉर्मलिटी, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री या क्लोज कॉन्टैक्ट। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो टीबी के लक्षण हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको खांसी आ रही हो तो आपको टीबी हो, या आपको बुखार हो रहा हो तो आपको टीबी हो, या आपको भूख कम लग रही हो या वजन कम हो रहा है तो आपको टीबी हो। तो हम एक एक करके समझेंगे कि खांसी कैसे कैसे आ सकती है। किसी इंसान को ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सिर्फ खांसी ही आए ना। तो अब ध्यान समझिए, खांसी, ठीक, अब खांसी कितने कारण हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खांसी सिर्फ कैसे आ सके, सिर्फ टीबी वाले मरीजों को आए। अब देखिए, अब हम ये पहला हो गया, खांसी किसी को आ सकती है, उसको निमोनिया भी हो सकती है, तब भी खांसी आ सकती है। टीबी वाली बात ही है, टीबी के डॉक्टर हैं, बता ही रहे हैं, टीबी में खांसी आ सकती है। ठीक, खांसते वक्त ब्लड भी आ सकता है। ठीक, ये एक कारण हुआ ना। उसके बाद अगर आपको खांसी आ रही है तो हो सकता है कि आपके लंग में एब्सेस हो, पानी हो सकता है उसमें कहीं सूजन हो सकता है आपको स्नोफिलिया हो सकता है आपके लंग्स में पानी भर गया हो। ठीक ना, जो आपकी लंग की पैरेंकाइमा है उसमें फाइब्रोसिस हो गई हो, मतलब सिकुड़ गए हो, जैसे कोई सुई धागा बांधा जाता है, हो सकता है उसमें हवा भर गया हो ना। हो सकता है उसमें, जैसे गले में कभी कभी हम लोग देखते हैं खराश ज़्यादा आती है ना, तो हो सकता है कि आपके गले में इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी खांसी आ सकती है। हो सकता है आपको आस्थमा हो सकता है आपको ट्रंकियो ब्रोंकाइटिस हो सकता है आपको ब्रोंकोएक्टेसिस हो।
हो सकता है लंग्स आपका कोलैप्स कर गया हो, या ये भी हो सकता है कि कोई फॉरेन बॉडी ना हमारे अंदर कोई बाहरी चीज़ ना अंदर चला गया हो, ठीक, इसकी वजह से खांसी आ रही हो सकता है आपको COPD हो। हम बीमारियों पर नहीं जाएंगे, आपको मोटा मोटा ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको खांसी आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि TB ही हो। ये ढेर सारे ऐसे हैं ना जो लंग से संबंधित हैं। ये तो फेफड़े से संबंधित बीमारी है कि निमोनिया हो गया, TB हो गया, लंग अपसेस हो गया, इस्नोफीलिया हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो गई, न्यूमोथोरेक्स हो गया, लैरिंजियल फेरेंजियल इन्फेक्शन हो गया, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकोएक्टेसिस हो गया, या फॉरेन बॉडी हो गया, COPD हो गया। सिर्फ TB इकलौता कारण खांसी का नहीं है, ये सब भी हैं, ठीक। उसके अलावा ये तो लंग्स वाली बात है। अब हो सकता है आपका दिल भी जवाब दे रहा हो, उसके कारण भी आपको खांसी आ सकती है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर ना। जैसे दिल में कितने खाने होते हैं? 4 खाने होते हैं, ठीक। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये फेल्योर हो जाए तो हो सकता है क्या कहते हैं आपको खांसी आए। मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक। तो यहाँ पर क्या होते हैं? वाल्व होते हैं, उसमें हो सकता है कुछ जमा हो जाए, कुछ सिकुड़न आ जाए, उसकी वजह से खांसी आ सकती है, ठीक है। एनुरिज्म, आप एरोटा की वजह से खांसी आती है, जो निकलते हैं उसकी वजह से भी खांसी आ सकती है, कुछ दिक्कत परेशानी हो सकती है। और अब ये तो हो गया लंग्स के कारण खांसी आ सकती है। बहुत लोग सोचते हैं खाली मतलब ना छाती में दिक्कत होती है उसके कारण, हार्ट से भी आ सकता है। और देखिए ध्यान से, आपको जो ये क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ठीक। GI मतलब हुआ कि ना पाचन क्रिया वाला ना। आप कभी देखेंगे आपको ढेकार आता है ना, जैसे अजीब सा ढेकार आता है, तो उससे भी मतलब कि कभी कभी ना रिफ्लेक्स जनरेट होता है, उसके कारण भी खांसी आती है। कुछ लोग जो हाइपरटेंशन की दवाई खाते हैं ना, कुछ ड्रग्स इंड्यूस मतलब खांसी आती है, कुछ लोग दवाई खाते हैं उसकी वजह से खांसी आती है। कुछ लोग मतलब मेंटली साइकोसिस ना, कुछ लोग मेंटली मतलब कि उनको कुछ ऐसा कुछ नहीं रहता तभी उनको खांसी आती है। आप देखे होंगे कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं। रिफ्लेक्स कारण ना, आप ध्यान समझिए, अगर आपके एयर में ना आपके कान में ना कोई फॉरेन बॉडी आ जाए तब भी आपको खांसी आ जाती है। कभी आप देखे होंगे जब कान में खुदाते हैं तो आपको खांसी आ जाती है ना, उल्टी टाइप लगता है, ठीक। या लीवर में अपसेस हो, लीवर है आपके पास ना, ठीक है। या जो पेट के नीचे वाले भाग होते हैं, जो भी आर्गन्स होते हैं, उसमें अगर दिक्कत परेशानी होती है तो वो इरिटेट करेंगे किसको? डायफ्राम को ना, तो तब भी आपको क्या कहते हैं खांसी आ सकती है। तो ये मोटा मोटा रहा खांसी के कारण। सिर्फ TB नहीं है, TB तो एक बेटा छोटा सा है, ये देखिए ढेर सारे चीज़ हैं। अगर आपको खांसी आ रही है तो जो अच्छा डॉक्टर होगा वो समझने का प्रयास करेगा कि आपको किस वजह से खांसी आ रही है, ध्यान समझ, ठीक। और चलिए दूसरा जो और मेन कारण होता है बुखार ना। अब बुखार भी देखिए, बुखार आने के ढेर सारे कारण होते हैं, जैसे खांसी के थे वैसे बुखार के थे। अब जो बुखार आता है लोगों को इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल हो सकता है। देखिए हम लोग आजकल गाँव में नहीं कहते वायरल फीवर है, अभी जैसे गर्मी वर्मी आएगा, या हम लोग कोल्ड होता है कहते हैं ना, ठीक है, फ्लू है, ठीक। फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइटिकल हो सकता है। जैसे इन्फेक्शन में हम लोग अक्सर जांच कराते हैं टाइफाइड का, मलेरिया का, डेंगू का, UTI का, फाइलोसिस का, ठीक। बुखार ना इन्फेक्शन के कारण आ सकता है, या बुखार आपके अंदर बॉडी के अंदर कोई कैंसर है, ठीक, हो सकता है पेनक्रियाज में कैंसर हो सकता है लीवर में कैंसर हो सकता है बोन में कैंसर हो, तब भी आपको फीवर बना रहेगा, बहुत दिन तक बना रहेगा। वैस्कुलर मतलब जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, तब भी आपको बुखार आ सकता है ना। आपके हार्ट के वाल में कोई इन्फेक्ट है, ठीक है, कोई ना दिक्कत परेशानी है आपके दिल में, तब भी आपको बुखार आ सकता है। इम्यूनोलॉजिकल, जब आपकी जो शरीर है ना उसको ना जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कोई चैलेंज करता है, कोई फॉरेन बॉडी, कोई एंटीबॉडी है ना, एंटीजन, तो उसके कारण भी आ सकता है। जैसे कोलेजन डिजीज हो गया ना, जो आप क्या कहते हैं उसको, तो गांठ वाला हो गया, ठीक, गठिया रोग हो गया, कुछ दवाई कारण हो सकता है, ठीक, और सीरम सिकनेस हो सकता है। तो ये इम्यूनोलॉजिकल है कि आपने कोई दवाई खाई, हो सकता है उस दवाई के मतलब रिएक्शन में आपको बुखार आ गया। आप देखे भी होंगे
कि कभी कभी दवाई रिएक्शन कर जाती है तो आपको शरीर चकत्ता पड़ जाता है, लाल हो जाता है और शरीर गर्म हो जाता है। ठीक, इंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी में इंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक, तो जैसे थायराइड यहाँ ग्लैंड होती है, इसके भी अगर इन्फेक्शन होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा थायराइड, उसके कारण भी आपको बुखार बना रहेगा या आएगा। ठीक, एडिशन डिजीज है, इसमें बाद में कभी चर्चा करेंगे, ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड का है। ठीक, तो उसके कारण बुखार आ सकता है। मेटाबॉलिज्म ना, मेटाबॉलिक ना डिसऑर्डर होगा, जैसे गॉइट हो गया, गठिया रोग हो गया। ठीक, एसिडोसिस हो गई, ज़्यादा एसिड बन रहे हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी ज़्यादा कमी हो गई, तब भी आपको बुखार आ सकता है। ठीक, हिमेटोलॉजिकल ना, मतलब ब्लड में अगर कोई दिक्कत होगी, जैसे मान लो एक्यूट हीमोलिटिक क्राइसिस, मतलब अचानक से बहुत जल्दी जल्दी अगर ब्लड टूट रहा है ना, ठीक, तो आपको बुखार आ जाएगा। तो आपको बुखार फिजियोलॉजिकल एजेंट हो गया, जैसे हीट स्ट्रोक, जैसे अभी गर्मी आई थी, जैसे पिछले साल का सबको गर्मी याद है कि सब कहा जा रहा था कि 104 डिग्री से बुखार उतर ही नहीं रहा है, तो उससे क्या कहते हैं, हीट स्ट्रोक कहते हैं। ठीक, रेडिएशन सिकनेस आ सकती है, उसके कारण भी क्या कहते हैं, बुखार आ सकता है। तो ये सब मोटा मोटा कारण है बुखार आने के। ये सिर्फ एकलौता कारण ना टीबी नहीं है। इन्फेक्शन में और क्या हो सकता है, सबसे जो महत्वपूर्ण है टीबी। ठीक, ये भी इन्फेक्शियन बैक्टीरियल डिजीज है। अब एक इकलौता टीबी ना ऐसा नहीं है कि बुखार मतलब बना रहा है आपके शरीर के अंदर। अब बुखार की बात हम कर रहे हैं, आपको बता दें कि अगर कैसे समझेंगे आप कि हमको टीबी है। टीबी में हमेशा लो ग्रेड फीवर रहता है, आपको मतलब बुखार हमेशा बना रहता है, शाम को अक्सर ज़्यादा चढ़ जाता है, तो ये टीबी वाला ना इन्फेक्शन है। ये सब कारण हैं किसके, बुखार के। मतलब आपकी बॉडी में ढेर सारे कारण हो सकते हैं किसी भी एक ना जो सिम्टम आते हैं। अब भूख कम लग रही है, अब से भूख कम लग रही है, अब ध्यान से देखिए, इसके भी ढेर सारे कारण हैं ना। हो सकता है वायरल हेपेटाइटिस हो ना, लीवर में खराबी हो आपके, हो सकता है वायरल हेपेटाइटिस हो, लीवर में खराबी हो, उसकी वजह से भी भूख कम लग सकती है। ठीक, टीबी तो ट्यूबरकुलोसिस ना, टीबी तो है ही है, टीबी विषय में सब लोग जानते ही हैं। ठीक, हो सकता है कोई कार्सिनोमा हो, मतलब कैंसर हो, तब भी भूख कम लगेगी, वजन कम होगा ना। हो सकता है पेट का कैंसर हो, लीवर का, बोन का, या कोई किसी प्रकार कैंसर हो ना, तब भी आपको भूख कम लगेगी। ठीक, इंडोक्राइन डिजीज हो सकती है कोई ना, क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज हो सकती है, जैसे यूरेमिया हो गया, सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया, क्रोनिक कोई ज़्यादा दारू पी रहा हो या ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा हो, और ढेर सारे कारण हो सकते हैं। ठीक, ड्रग्स ना, जैसे कुछ बीपी की दवाइयाँ चलती हैं ना, कुछ और भी दवाइयाँ चलती हैं, जैसे डिजिटिलिन हो गया, क्यूनिन हो गया, मेट्रोजिल जो कहते हैं आप लोग ना, तो ये सारी ढेर सारी दवाइयाँ हैं। हमारा बताने का पर्पज़ ये है कि सिर्फ अगर भूख कम लग रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको टीबी है। ठीक, और भी कारण हो सकते हैं, वो आप पर एज पर डिपेंड करता है, आपकी हिस्ट्री पर डिपेंड करता है, और ढेर सारी चीज़ें पर डिपेंड करता है, और डॉक्टर बताएगा। इसलिए अगर किसी को खांसी, बुखार, भूख कम लगना, वजन कम हो रहा हो, तो पहले एक अच्छे डॉक्टर को दिखाए। वो डॉक्टर आपको समझा पाएगा, कुछ जांचें करा पाएगा, दिखा पाएगा कि आपको टीबी है कि नहीं है। उसके बाद लास्ट में चलते हैं, अगर आपका वजन कम हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको टीबी हो। ठीक, ये भी कारण हो सकते हैं। देखिए, इतने कारण है, आपका वजन कम हो रहा है तो इतने कारण है, इसमें बहुत ऐसे कारण है कि जो हमने लिखा ही नहीं है। वेट लॉस हो रहा है, आपका वजन कम हो रहा है, तो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको टीबी है। हो सकता है कैलोरिक माल न्यूट्रिशन हो। ठीक, मतलब जो आप खाना ना खा रहे हो, उसमें प्रॉपर डाइट में उतना कैलोरी मिल नहीं पा रही हो सकता है कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो। क्रोनिक इन्फेक्शन में देखो टीबी भी है, एचआईवी भी है। तो टीबी तो अब एक छोटा सा है। ठीक, एचआईवी भी हो सकता है कि आपका वेट लॉस का कारण हो सकता है, लेकिन जिनको एचआईवी होता है, क्योंकि उस समय जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है बहुत कम हो जाती है, शरीर एकदम ना बहुत कमज़ोर हो जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कम होने की वजह से जो टीबी का इन्फेक्शन है बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए जिनको एचआईवी होती है उनका मस्ट है कि टीबी की जाँच कराएँ। ठीक, अब इन्फेक्टिव इंडोकार्टाइटिस हो सकता है दिल में ना, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, अम्यूबिक लीवर एब्सेस हो सकता है, मतलब लीवर में ठीक बीमारी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ढेर सारे कारण हो गए जो क्रोनिक इन्फेक्शन वाले हैं। ठीक, उसके कारण भी आपका वजन कम हो सकता है। एक्यूट इन्फेक्शन वाले जैसे वायरल हेपेटाइटिस हो गया, हम बताए थे अभी कि लीवर में खराबी ना, टाइफाइड हो गया, सेप्टिसेमिया हो गया,
और कोई कैंसर हो, कार्सिनोमा हो, कोई भी कार्सिनोमा हो, आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, हो सकता है कोई कार्सिनोमा हो, कोई कैंसर हो, कोई ऐसा चीज़, ठीक। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम ना, जिससे कुछ पेट में कुछ ऐसी मतलब कि बीमारी होती है जिसकी वजह से ना क्या होता है कि कुछ चीज़ों का जो पाचन क्रिया होती है गड़बड़ हो जाता है, जैसे सीलिएक डिजीज हो गया ना, गेहूँ खाएंगे पचेगा ही नहीं, ठीक। बच्चों में अक्सर देखा जाता है, बड़ों में भी होता है, ठीक। तो ऐसे भी हो सकता है कि वो खा रहे हो, पच ना रहा हो, उसकी वजह से आपका वजन बढ़ ना रहा हो। इंडोक्राइन सिस्टम में भी कुछ ऐसे, जैसे जो डायबिटिक हैं ना, जो शुगर के मरीज हैं, उनका भी वजन धीरे धीरे गिरने लगता है, ठीक। और एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा ना ये लड़कियों के लिए है। किसके लिए है ये लड़कियों के लिए है कि वो मतलब कि अपने बॉडी को ना इतना मतलब कि दुबला पतला और उतना फिट रखना चाहते हैं, उसकी वजह से वो डाइट मतलब सही से नहीं लेते हैं, हमेशा मतलब कि डाइट को लेकर बड़ा भयभीत रहते हैं, खाने को लेकर बड़ा भयभीत रहते हैं। भयभीत इन द सेंस कि वो नहीं कभी चाहते कि मतलब उनका वजन बढ़े या उनका ना बॉडी क्या कहते हैं वेट बढ़े, फैट बढ़े। तो लड़कियों में अक्सर देखा जाता है, जो अक्सर जो मॉडल वॉडल होती हैं उसमें ना एनोरेक्सिया नर्वोसा का ना रोल देखा जाता है। अब ये मोटा मोटा था कि हम आपको ये सब सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं, खांसी, बुखार, भूख कम लगना, वजन कम होना, इसलिए बता रहे हैं कि सिर्फ एकलौता एक टीबी नहीं है, एक टीबी और ये टीबी सिर्फ एकलौता कारण नहीं है जो आपको ये सब चीज़ें होती है, इसमें ढेर सारे कारण हैं कि हो सकता है। इसके लिए जो डॉक्टर होता है आपको बातों बातों में पूछ के कुछ रूल आउट करके समझ पाएगा कि कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सी जांच करानी चाहिए। जिस हिसाब से आप बताएंगे उस हिसाब से वो आपकी जांच कराएगा और उस बीमारी का पता लगाएगा ना, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, ठीक। और अब ध्यान समझिए, अगर आपको ऐसी दिक्कतें हैं ना, तो कैसे आप जानेंगे कि आपको टीबी है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो पहले बताए थे, लास्ट में बता दे रहे हैं कि आप समझ लेंगे तो आप घर बैठे बिना जांच कराए आप समझ सकते हैं कि आपको टीबी है कि नहीं है। पहली बात, अगर खांसी आ रही हो, कभी कभार उसमें ब्लड आ जा रहा हो, एक सबसे बड़ा कारण है, ठीक। खांसी आ रही है, उसमें ब्लड आ जा रहा हो, पहला हो गया। और बुखार आपको ना, कौन सा बुखार, लो ग्रेड फीवर, जो बुखार है उसका टेम्परेचर का जो वेरिएशन है बहुत कम है, और वो शाम को ना इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, ये शाम को बढ़ जाता है ना। जो बुखार है लो ग्रेड, बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं रहता है। टीबी वाले मरीजों को बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं रहता है, लो ग्रेड फीवर रहता है, बहुत हल्का बुखार रहता है। शाम को क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, पसीना आता है रात में, भूख कम लगती है, ठीक। और जाहिर सी बात है भूख कम लगेगी तो वजन कम हो जाएगा ना। और अगर आपको खांसी आ रही हो, ठीक, ऐसा तो टीबी है नहीं, सिर्फ टीबी, छाती वाला टीबी होता है, पेट वाली टीबी होती है, गांठ वाली टीबी होती है, ढेर सारा टीबी के लक्षण है ना। तो अगर एक्सरे में एबनॉर्मलिटी हो, एक्सरे में कुछ गड़बड़ दिख रहा हो डॉक्टर को, ठीक, उसके बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, आपके घर में टीबी के मरीज हैं या थे कभी 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, या आप जहाँ कहीं पर क्लोज कांटेक्ट में रहे हो और जो आपका रूम पार्टनर शेयर किया है उसको मतलब कि ये सब लक्षण दिख रहे हो, या टीबी का जाने में इलाज करा रहा हो, या बहुत पहले कभी करा चुका तो हो सकता है उसके क्लोज कांटेक्ट में आने से आपको टीबी हो सकती है। तो इतना अगर आप अपने घर पर अपने ना समझ सकते हैं तो आप घर बैठे ये पता कर सकते हैं कि आपको टीबी है कि नहीं है, या किसी से भी पूछकर पता कर सकते हैं। रहा सवाल फैमिली को लेकर, तो फैमिली वाला मैटर थोड़ा गंभीर है, क्योंकि हमारे पास हम ऐसी लिस्ट बना रहे हैं, कम से कम अभी तक 50 लोग ऐसे हैं, 50 परिवार ऐसा है जिनके घर एक से ज़्यादा मरीज हैं, मतलब इसमें रनिंग में मरीज हैं। ये सारा वीडियो उसी लिए बना रहे हैं कि आप लोग सावधान हो जाइए ना, टीबी को समझिए, ये ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन शर्त एक ही है कि डॉक्टर की बात माने, पूरा कोर्स करें, समय समय से जांच कराते रहें, और कोई दिक्कत परेशानी हो लोगों की थोड़ी सी मदद करें, जिससे इस बीमारी से हम लड़ पाएँ और इस बीमारी को हम अपने देश से भगा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।